हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसका शोल्डर बहुत अंदर कटिंग हुआ है और स्लीव्स भी थोड़ा अलग है। तो जैसा भी है इमेज आप देखो किस तरह का है, उस तरह का सेम टू सेम कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जैसा बैक नेक डीप है हम डीप कटिंग करेंगे। स्लीव्स आप देख लीजिए किस तरह का है। स्लीव्स के अंदर जॉइंट है लेकिन हम बिना जॉइंट का बनाएंगे, शोल्डर पे जॉइंट देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो ये दो लेंथ यहाँ पे ले लेना है पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए डॉट पॉइंट 10 हाफ पे है और लेंथ हमारा 15 हाफ पे है। तो जितना है उतने पे ही मार्किंग करना है, कुछ भी कम ज़्यादा पे नहीं करना है क्योंकि हम फिक्स परमा कटिंग करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ सेम करना चाहिए। अभी देखिए मैं मार्किंग करके बड़ा कर रहा हूँ ये निशान को। तो ये वेस्ट वाले को लंबा कर रहा हूँ और डॉट पॉइंट वाले को शॉर्ट किया मैंने, क्योंकि ये वेस्ट वाले को लंबा इसलिए करते हैं कि हम यूज़ करते हैं इसको बैक का लेंथ यहाँ पे निकालने के लिए। अभी शोल्डर नापेंगे तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है, यानी कि 15 हाफ है तो उसका हाफ करो और जितना होता है उतने पे निशान लगाओ। और 1 इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे। तो पहले निशान लगा लेना है, उसके बाद 1 इंच यहाँ पे शोल्डर को डाउन करना है, सिर्फ 1 इंच करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और नेक की ब्रॉडिंग हम 2.25 पे लगाएंगे और वहाँ निशान लगा देंगे। अब दोनों निशानों को मिला देंगे, इस तरह से मैच करके निशान लगा देंगे तो हमारे शोल्डर का स्लोप निकल जाएगा। तो जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से सेम आप करते जाओ, सेम टू सेम कटिंग कर पाओगे। ये थोड़ा अलग कटिंग है, आप देखो ध्यान से किस तरह मैं कटिंग करता हूँ और इसका स्लीव भी अलग है। अभी आर्मोल का लेंथ मैंने निकाला 7 इंच पे, वहीं पे हम अपर चेस्ट निकालेंगे तो यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे हम। तो इसी निशान पे नापना है जो मैंने अभी निशान लगाया। तो देखिए अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। तो आप देखो कितना है उसके हिसाब से 36 है तो 9 इंच पे लगाना है और आधा इंच और बढ़ा के दूसरा निशान लगाना है। तो इस तरह से आधा इंच लूज करके इसलिए लगाया जाता है कि जब हम डार्ट वगैरह लगाते हैं प्रिंसेस कट में तो उतना माइनस हो जाता है। अभी देखिए शोल्डर हम यहाँ पे 1.5 इंच माइनस करेंगे, जो भी हमारा डीप नेक है उसके हिसाब से मैंने 1.5 इंच माइनस किया है। अभी यहाँ पे 4 इंच के नीचे आएंगे क्रॉस फ्रंट के ऊपर, यानी कि सीधा ही आ जाना है, थोड़ा अंदर बाहर भी आओगे तो चलेगा। और वहीं से हम शेप दे देंगे। तो और यहाँ पे डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी हमारा फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करेंगे, जितना होता है उससे 1 पॉइंट या 2 पॉइंट माइनस पे लगाना है, प्लस पे नहीं लगाना है। सेम भी लगा दोगे तो चल जाएगा लेकिन प्लस पे बिल्कुल नहीं लगाना है। इस तरह से मैंने निशान लगाया। अब यहाँ पे 1.25 इंच और माइनस पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे, यानी कि यहाँ पे 3-4 इंच और माइनस कर लेंगे जो भी बस्ट का हमने निशान लगाया उसके हिसाब से मैंने निशान लगाया। और क्वार्टर इंच नीचे की तरफ झुका देना है। अभी इस तरह से शेप दे देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। इस तरह से तीनों निशानों को मैच कर देंगे तो प्रिंसेस कट का हमारा शेप हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्वार्टर इंच मैंने जो निशान लगाया उससे ला के इस तरह मिला देंगे। तो इस तरह से ये पॉइंट इसलिए निकाला जाता है वहाँ पे ताकि हम कभी भी ये ज्वाइंट करते हैं प्रिंसेस कट को तो वहाँ गड्ढा नहीं पड़ना चाहिए, अंदर की तरफ ज्वाइंट नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे सीधा दिखना चाहिए। 1 इंच का डाट यहाँ पे निकालना है और यहाँ पे 1 इंच का डाट निकाल के और डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो हमारे अपर चेस्ट में 2 इंच का फ़र्क है इसलिए मैंने 1 इंच का डाट निकाला। अभी हम मेजर करके देख लेंगे कि हमारा आर्मोल जो भी है वो बराबर है कि नहीं है। आर्मोल का कोई फार्मूला नहीं है, इसी तरह मेजरमेंट करके निकालना है आपको। तो जो भी बॉडी नापते हो उससे आधा इंच लूज कर सकते हो या उतना ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। ब्लाउज़ के अंदर तो बिल्कुल नहीं रखना है। तो मैंने मेजरमेंट करके देखा तो बराबर था तो मैंने शेप दे दिया। अब यहाँ प्रिंसेस कट का भी शेप दे देंगे, जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से आपको दे देना है। इस तरह से हम कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डाट निकालेंगे, यानी वेस्ट का डाट। तो वेस्ट का डाट हमको यहाँ पे 3.25 इंच पे लगाना है। तो इस तरह से 3.25 इंच पे आपको निशान लगा लेना है और उसके बाद में डाट के लेंथ को हम बराबर कर लेंगे। तो जितना सेंटर का है वही हमारे साइड के पैनल का भी सेम होना चाहिए। इस तरह से बराबर कर लेना आपको ज़रूरी है। तो बराबर कर लोगे तो क्या है, ज्वाइंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप बराबर नहीं करते हो तो छोटा बड़ा होगा तो दिक्कत होगा आपको ज्वाइंट करने में। तो जो बड़ा होगा उसमें रिंकल आ जाएगा। तो उस चीज़ का ध्यान देते हुए आपको इस तरह से बराबर करके उसके बाद शेप लगाना है प्रिंसेस कट का। तो देखिए मैंने कैसे लगाया। यहाँ पे कोई फ्रेंच करवा कोई भी स्केल की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ का भी इस्तेमाल करके आसानी से बना सकते हो ब्लाउज़ को, जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से। अभी देखिए जितना उधर सेंटर का पार्ट था और बीच में जितना डाटा उतना माइनस करके मैंने यहाँ पे निशान लगाया वेस्ट का। तो वेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा लेना है। तो वेस्ट 34 है तो 8.5 पे मैंने लगा लिया है, तो इस तरह आपको लगा लेना है। और क्रॉस निशान मैंने लगाया है तो इस तरह क्रॉस लगा लेना है। और वेस्ट की लाइन जो मैंने लगाया है उससे 1.5 इंच ऊपर मैंने मार्किंग किया है, उस तरह से आपको उठा देना है फ्रंट को। तो इस तरह से बैक का लेंथ शॉर्ट हो जाता है।
तो देखिए मैंने जिस तरह किया है वो वेस्ट की लाइन से मैंने 1.5 इंच ऊपर निशान लगाया है। तो आप इसको फॉलो करके इस तरह से कर सकते हो, जैसे मैंने किया वैसे कर सकते हो। अभी शोल्डर को एक बार और मैं माइनस कर रहा हूँ, तो इस बार 2.5 इंच माइनस कर रहा हूँ। पहले मैंने किया था 1.5 इंच माइनस। ये माइनस इसलिए कर रहा हूँ कि आप जूम करके देख लेना, इसी टाइप का कट है, यानी शोल्डर के ऊपर। शोल्डर जो है काफ़ी अंदर कटा हुआ है, स्लीज लंबा है। स्लीज मतलब 2-2.5 इंच अंदर से कटा हुआ है, यानी जो भी स्टाइल है उसके लिए मैंने 2.5 इंच और अंदर कर लिया। इस तरह से शेप दे देंगे, यानी ये डिज़ाइन अलग है, इसके लिए निशान लग रहा है, ये कटेगा शोल्डर। तो आप बोलोगे कि ये 2-2 बार आपने कैसे माइनस किया है, तो माइनस इसलिए किया है, डिज़ाइन के लिए किया है। बाकी माइनस तो मैंने 1.5 इंच ही रखा है, ये डिज़ाइन के लिए मैंने माइनस किया है। तो यहाँ पे कटेगा, तो इस तरह का ये कट है, इसलिए मैंने निशान लगाया है। तो अच्छी तरह ध्यान से समझ लो कि मैंने ये कट डिज़ाइन के लिए किया है। 1.5 इंच माइनस मैंने पहले कर लिया था। अभी मैं नाप के देख रहा हूँ, तो जितना भी हो रहा है 20 इंच के करीब आएगा मुझे लगता है आर्मोल ये। अभी बढ़ गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दूर से है ये शोल्डर सीम जो है, तो इसलिए जो है इस तरह से बड़ा आर्मोल आएगा। तो आर्मोल का सही नाप तो ये है जो मैंने 1.5 इंच माइनस पर लगाया, वो सही पकड़ के उसको चलना है, बाकी वो डिज़ाइन है। अभी मैंने नेक का निशान लगाया 7 इंच पे, तो राउंड नेक ही रख रहा हूँ, जैसा इमेज देख रहा हूँ वैसा। तो जिस तरह का इमेज है उसी तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, सेम टू सेम। तो देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा दिया नेक का। अब हम कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद में थोड़ा सा कटिंग करके उसके बाद में पहले बैक की कटिंग करेंगे, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसको कट करके किस तरह करके। और स्लीव भी इसका अलग पैटर्न है, वो भी कटिंग करके मैं दिखाता हूँ। तो स्लीव में सेंटर में जॉइंट है, सामने दिखता है, और क्रॉस में कटिंग है। मैं सीधा नॉर्मल जो होता है स्लीव उसकी कटिंग करके आपको दिखाऊंगा, और उसका कट शोल्डर पे ही रखूंगा, ताकि शोल्डर से शोल्डर जो भी हमारे बॉडी में शोल्डर होता है और ये शोल्डर मिला के एक शोल्डर सीम ही दिखाई दे, बाकी कुछ दिखाई ना दे। यानी कि स्लीव में जॉइंट सामने मैं नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता है। अभी हमारा फ्रंट की कटिंग हो गया, अभी बैक की कटिंग करेंगे, और फिनिशेस को बाद में कटिंग करेंगे। तो अभी देखिए मैंने बराबर पे रखा पेपर, अब यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो जो भी शोल्डर है, शोल्डर सीम में मैंने पूरा लिया है, लेकिन इसको भी माइनस करना है, इसलिए मैंने पूरा लिया है। और जो पतला सा दिख रहा है यहाँ वाला, ये वाला, तो इतना ही हम कटिंग करेंगे बैक का भी। तो आप ध्यान से देखो, और जहाँ पे अपर चेस्ट का निशान था वहीं लगाना है, जो आधा इंच मैंने बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। उसके बाद साइड सीम को बराबर कर लेना है, तो इस तरह टर्न करके बराबर कर लेना है, लेंथ मतलब निकाल लेना है। तो जितना साइड हमारा फ्रंट का है उतना ही साइड हमारा बैक का होगा, तो यहाँ पे लेंथ निकल जाएगा बैक का। तो इस तरह से बैक का लेंथ हमारा शॉर्ट निकल जाता है, जितना भी निकलना होता है। तो पहले मैंने आपको बताया था फ्रंट में किस तरह मैंने 1.5 इंच माइनस किया था, उसके हिसाब से 1.5 इंच शॉर्ट हो जाता है बैक। तो ज़्यादातर जो फ्रंट होता है उससे बैक 1.5 इंच शॉर्ट होता है। कभी कभी 2.5 इंच भी शॉर्ट होता है, कभी कभी 1 इंच भी शॉर्ट होता है, कभी कभी हाफ इंच भी शॉर्ट होता है, लेकिन 1.5 इंच ज़्यादातर शॉर्ट होता है, यानी डीप नेक में तो होता ही होता है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह कर लेना है। अभी अपर चेस्ट जितना है उतने पे रखा है, और वेस्ट को मैंने 4 से डिवाइड करके निशान लगाया, और डाट के लिए बढ़ा के निशान लगाया 1 इंच का। 1/4 इंच भी आप लगा सकते हो, 1 इंच भी लगा सकते हो। तो देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ, अपर चेस्ट बराबर है, तो वहीं पे छोड़ दिया मैंने। अब ये साइड को बंद कर लेंगे, साइड सिम को बराबर कर लेंगे। तो 1 इंच का भी डाट दे सकते हो यहाँ पे, और 1/4 इंच का भी दे सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जो भी वेस्ट में देना है आप दे सकते हो। अभी यहाँ पे शेप लगाएंगे आर्मोल का। तो आर्मोल का मैं वो वाला शेप लगा रहा हूँ जो हम नॉर्मल कटिंग करते हैं, लेकिन इसका शेप चेंज करने वाला हूँ। जो भी हमारे कट है या ब्लाउज का जैसा डिजाइन है, उसका मैं अभी बाद में करके आपको दिखाता हूँ। अभी बैक का डीप का नेक का निशान लगा रहा हूँ 9 नाप पे। तो इस तरह से 9 नाप पे निशान लगा लेना है, और वहीं राउंड नेक दे देना है, यानी कि ये राउंड नेक जैसा है वैसा देना है जैसा आप देख रहे हो। तो बहुत काफ़ी सारा ब्रॉड नेक है, लेकिन जिस तरह का है उसी तरह का ये सेम बनेगा। जब आप इसकी कटिंग करके स्टिचिंग करोगे तो सेम बनेगा। और स्लीव्स का कटिंग मेन है इसका, क्योंकि स्लीव्स का ही डिज़ाइन है इसमें। यानी बाकी तो ये प्रिंसेस कट जब हमेशा हम कटिंग करते हैं वो है थोड़ा शोल्डर माइनस है, तो उस हिसाब से थोड़ा चेंजिंग है, यानी इमेज के हिसाब से जैसा है वैसा हम करेंगे। अभी देखिए माइनस करके मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ भी उतना ही माइनस होगा जो फ्रंट में किया मैंने। तो माइनस अभी किया नहीं, कटिंग नहीं किया हूँ, निशान लगाया हूँ फ्रंट का, और बैक का भी मैंने निशान लगा दिया। अब कटिंग करेंगे, और उसके बाद जो है फ्रंट का भी कटिंग करेंगे। तो पहले बैक का ही कटिंग करके मैं दिखा देता हूँ। तो आर्मोल उतना ही रहेगा, 17 इंच है, उतना ही है। लेकिन अब ये माइनस किए वहाँ पे शोल्डर को, तो ये बढ़ गया है, तो ये 20 के करीब आ गया। मैं मेजरमेंट करके भी दिखा दूंगा आपको कि ये कितना निकला है, उसी के हिसाब से स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तभी जाके ये बराबर बैठेगा स्लीव्स उसके अंदर, नहीं तो नहीं बैठेगा। अभी देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे डाट को क्लोज करेंगे, जो भी हमने एक्स्ट्रा मतलब रखा था डाट वो कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे मीटो मीट करके और यहाँ पे सीधा कर देंगे लाइन को। तो इस तरह से सीधा करना जरूरी है, सीधा करोगे तभी वेस्ट की लाइन आपका सीधा दिखेगा। अगर आप इस तरह नहीं करते हो तो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। मार्किंग के बाद देखो कितना टेढ़ा हुआ है, वैसा दिखाई देगा।
तो इस तरह से ध्यान देते हुए आपको कर लेना है। तो ये ज़रूरी है करना, जो मैं कर रहा हूँ ये आपको कर लेना चाहिए। नहीं करते हो तो बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन थोड़ा अल्टर दिखाई देता है, थोड़ा वो रॉन्ग दिखाई देता है, बाकी कुछ नहीं है। तो इतना नहीं है, बहुत लोग फिनिशिंग पे ध्यान देते हैं तो वो ध्यान देते हैं, और जो नहीं देते हैं वो तो नहीं देते हैं, उनकी बात ही अलग है। तो देखिए मेरा कटिंग ये बैक का हो गया है, अब फ्रंट का बाकी है, उसकी कटिंग हम कर लेंगे। तो बैक कंप्लीट हो गया, फ्रंट का डार्ट कटिंग करेंगे पहले वेस्ट का। तो वेस्ट का डार्ट कटिंग करने के बाद में आर्म होल का डार्ट कटिंग करेंगे, यानी जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से आप फॉलो करते जाइए। तो डार्ट एक नीचे का करेंगे, आर्म होल के डार्ट को नीचे वाले कटिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ला के मैच कर देंगे। अभी मैच कर देंगे तो शेप जो भी गड़बड़ होगा वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए अभी शोल्डर सीम को मिला लेना है, यानी बैक का जितना चौड़ा है उतना ही फ्रंट का भी होना चाहिए, यानी ये चौड़ा पतला वहाँ नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह करते हो तो बराबर सीम होएगा, मेरा मतलब है शोल्डर सीम एक जैसा बराबर होगा, ज्वाइंट करने में इक्वल दिखाई देगा। अभी हम आर्म होल के डार्ट को भी कटिंग कर लेंगे, तो इस तरह से कटिंग करके हटा देना है। तो देखिए कटिंग हो गया, किस तरह से मैंने कर लिया। अब ये दो पार्ट हो गया, अलग अलग भी करना है तो कर सकते हो, एक साथ भी छोड़ना है तो छोड़ सकते हो। तो मैंने दिखा दिया किस तरह का दिख रहा है, आप देख लीजिए अच्छी तरह से। तो इस तरह से कटिंग हमारा बैक फ्रंट का हो गया। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखाते हैं किस तरह करना है। तो उसके पहले मैं नाप के दिखा देता हूँ, यानी मेजरमेंट करके चेस्ट हमारा कितना है, यानी फुल बस्ट। तो चेस्ट तो आपको पता है, अपर चेस्ट मैंने कितना लिया है। तो पहले मैं फुल बस्ट का मेजरमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रंट 10.5 इंच का निकला है, तो आप देख लो ध्यान से कितना है, 10.5 इंच है। अब हम बैक की नाप करेंगे तो इसके बाद ही रख के उसके ऊपर देखेंगे। तो इस तरह से उतना माइनस करना है 10.5 इंच, और उसके बाद रख के देखेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है आप देखो उससे थोड़ा ज़्यादा ही निकला है, यानी डार्ट वहाँ पे मारेंगे तो बराबर हो जाएगा। थोड़ा डार्ट फैला हुआ है, यानी कि बैक का डार्ट इसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा निकला है, वो बराबर हो जाएगा। अभी हम आर्मोल नापेंगे, तो आर्मोल फ्रंट का नापेंगे क्योंकि ये बड़ा आना चाहिए। ये देखिए अभी नापा मैंने तो 10 इंच आया है, 100 ज़्यादा है। अब हम बैक का मेजर करेंगे, तो बैक भी चेक कर लेंगे कितना इंच हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो बराबर आएगा, इक्वल आएगा। तो जितना होता है उतना यहाँ माइनस कर लेना है, उसके बाद इसको भी टर्न करके इस तरह से चेक कर लेना है। देखिए किस तरह मैं चेक कर रहा हूँ उस तरह करना चाहिए। देखिए 20 हाफ के करीब आया है, यानी 1/4 आया है। तो उसके हिसाब से थोड़ा हम बढ़ा के कटिंग करेंगे उसको, यानी कि स्लीव्स के आर्मोल को। तो अभी स्लीव्स की कटिंग किस तरह करेंगे वो देख लीजिए। अभी स्लीव 7 इंच का है, 12 इंच उसका बॉटम है। तो ये दो मेजरमेंट है। उसके बाद बाइसेप वगैरह जो भी आपके पास नाप हो उससे आपको नाप लेना है, अगर बाइसेप है तो, और नहीं है तो आप चेक कर लेना और उसके हिसाब से आप कर लेना। तो देखिए मैं 7 इंच पे निशान लगाता हूँ, और बॉटम थोड़ा सा शेप में कटिंग करेंगे तो ये बराबर अच्छा दिखाई देगा। तो 7 इंच पे निशान लगाया मैंने, एक्स्ट्रा है 7 इंच पे, देखिए अभी हो गया। इस तरह से मैंने लगा लिया। अभी बाइसेप जो भी है आपका तो इस तरह नाप लेना है। तो जो भी आपका होगा, मैंने 13 हाफ के हिसाब से मैंने 6.25 पे निशान लगा लिया है। मेरे हिसाब से ये बराबर होगा, लेकिन आप चेक कर लेना। आपका बाइसेप इतना होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो कम ज़्यादा करके आप लोग चेक कर लेना। अभी क्या करना है कि यहाँ पे शेप लगाना है स्लीव्स का, स्लीव्स के बॉटम का। तो थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से झुका देना है, हल्का सा शेप दे दोगे तो अच्छी तरह से बैठेगा, अच्छा दिखाई देगा। आप बिल्कुल सीधा रखोगे तो थोड़ा अंदर खींचा खींचा सा दिखेगा। अभी देखिए जो भी आर्मोल है आपका 17 इंच है, तो उसको इस तरह से टर्न करके, यानी 8.5 पे निशान आपको लगा लेना है। तो जहाँ ये निशान पे टकरा है वहीं आपका कैप हाइट निकल जाता है, यानी कि जो भी हमारा बाइसेप का मेजरमेंट है उस पर टकरा जाना चाहिए। और उसके बाद यहाँ बॉटम को नापेंगे, तो जितना ही बॉटम है उसका हाफ करके निशान मैंने लगा दिया, यानी 6 इंच पे। और एक शेप लगा रहा हूँ मैं जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल स्लीव्स कटिंग करते हैं उसका मैंने शेप लगा दिया इस तरह से। लेकिन जो ये कट है उसका निशान लगाना है, तो किस तरह लगाना है वो हम अभी इस पर सेट करेंगे। तो सेंटर में निशान यानी कट आपको नहीं लगाना है, क्योंकि सेंटर हम कट वाला नहीं बना रहे हैं, वो क्रॉस में कटा हुआ है और सेंटर में कटा हुआ है, वो अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे 1.25 से 1.5 इंच के करीब इस तरह से निशान लगाना है। 1.5 इंच लगाओगे तो भी चलेगा, 1.25 इंच लगाओगे तो थोड़ा कम निकलेगा, यानी कम उठाव दिखेगा। जैसा मैं करने जा रहा हूँ इस तरह से कर लेना है। जो भी शोल्डर आपने माइनस किया था उधर, यानी कि 2.5 इंच के करीब, तो 2.5 इंच ये लंबा करके निशान लगा लेना है। अभी हम नाप के देखेंगे 2.5 इंच है कि नहीं है। तो इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाना है, और वहाँ से 1.5 इंच माइनस किया था, यानी टोटल 3 इंच का गैपिंग वाला यहाँ पे किया हूँ मैं। अब वहाँ से आर्मोल नापेंगे 10 इंच वाला, 10 इंच का हमने जो आर्मोल नापा है 1 पार्ट का, तो इस तरह 10 इंच पे निशान लगा देना है। अब ये जहाँ भी निशान जा रहा है वहीं पे हमारा कैप हाइट निकलता है, और वहाँ से ये स्लीव्स कटिंग हो जाएगी। तो अभी देखिए इस तरह कटिंग करेंगे तो जो हमारा आर्मोल कटिंग है वो बराबर अपनी जगह पे बैठ जाएगा। ये स्लीव में आपका जो भी आपका आर्म्स होता है वो थोड़ा लूज बैठेगा, बिल्कुल फिटम फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि ये अलग टाइप का कटिंग है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए इस तरह कटिंग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। मार्किंग मैंने कर दिया है, अब कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ।
तो देखिए यहाँ पे इतना ही कट मारना है, ज़्यादा नहीं मारना है। उसके बाद हम ये आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। आर्म होल देखिएगा शेप किस तरह से निकला है, और यहाँ बॉटम कर लेंगे, इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब ये कटिंग हमारा हो गया। अब हम ताल निकाल देंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह का दिखता है ये। तो इस तरीके से कटिंग करके और आप ट्राई करो, और इसके बाद मैं क्लोज करके दिखाता हूँ वो सेंटर का पार्ट, कि जो मैंने वी जैसा रखा है वो किस तरह का दिखता है। तो इसलिए आप जूम करके देख लेना किस टाइप का दिखता है। तो उस टाइप का ये कटिंग मैंने कर लिया है अपने तरीके से। आप अपने तरीके से कर सकते हो। आपको सेंटर में जॉइंट देना है वो भी कर सकते हो, ये वाला जो मैंने दिया है वो भी कर सकते हो। तो आप चाहिए तो 2 पार्ट में करके पूरा का पूरा जॉइंट देके आप बना सकते हो, बिना जॉइंट का ही बना सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जैसा करना है कर सकते हो। अभी मैं चिपका के आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ किस तरह का दिखता है। तो पहले इन साइड को मैं इस तरह जॉइंट कर लेता हूँ, जो भी हमारे स्लीव्स का अंदर का पार्ट होता है, यानी कि इन साइड का एरिया होता है। उसके बाद वो भी चिपका के हम दिखा देंगे, जो भी मैंने रखा है, यानी कि शोल्डर पे वो चढ़ेगा, उतना पार्ट वो शोल्डर पे जाएगा जो वी का पार्ट है। और ये हमारा आर्म होल यहाँ से रहेगा, यानी कि यहाँ पे जॉइंट नहीं है, जॉइंट वहाँ पे है जो मैंने हाथ में उधर पकड़ा है। तो एकदम सेम टू सेम इस तरह का दिखाई देगा, जैसा ये दिख रहा है वैसे। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो अभी देखिए मैंने चिपका दिया है, किस तरह का दिख रहा है। अब अच्छी तरह से ध्यान से देख लो, जब बनाएंगे तो इस तरह का दिखाई देगा, ये शोल्डर पे जाके अच्छी तरह से बैठ जाएगा। ये बराबर मैंने चिपका दिया। अभी दिखता होगा आपको, समझ में आता होगा कि ये बराबर है या नहीं है। आप अच्छी तरह से देख के इसको फॉलो करके बना सकते हो। अगर आपको बीच में जॉइंट देना है स्लीव में, तो ये पूरा 2 पार्ट में कटिंग करो, और 2 पार्ट में कटिंग करके जॉइंट मार के बना दो। लेकिन कोई मतलब नहीं है जॉइंट मार के, क्योंकि ये ऐसे ही बेहतर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। और ये ऊपर का जो जॉइंट है वो शोल्डर के साथ मैच हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।